हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने किया था संकटा माता की सुहागले। तो सोचा क्यों ना हम अपने कल्चर को इसी तरह आगे बढ़ाएं और जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकें। जहाँ तक आज हमने देखा है कि जिसके घर में इन लॉज नहीं रहते उनको थोड़ा नॉलेज कम रहता है कि किस पूजा को किस तरह करना चाहिए। स्पेशली आज की जो पूजा है वो बुंदेलखंड साइड ज़्यादा फेमस है। माँ संकटा के लिए हम पूजा करते हैं। सुहागन स्त्रियाँ आषाढ़ के महीने में सुहागलें करती हैं। मिनिमम 7 वुमन आप खाना भोजन खिला सकती हैं और मेन थिंग आज के खाने में नमक का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने जो भी लेडीज़ को बुलाया उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया कि आज आप विदाउट सॉल्ट खाना प्रेफर करती हैं कि नहीं। तो उनके परमिशन के अकॉर्डिंग ही हमने सबको इनवाइट किया। बेसिकली 7 लेडीज़ को मिनिमम आप 7 कर सकते हैं, आगे मैक्सिमम एज योर विश। तो चलिए हम आपको बताते हैं माँ संकटा की सुहागले करने की विधि। बेसिकली हमको ना जो पूजा है उसके लिए हमें माँ की मूर्ति की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में जो भी सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, मिठाइयाँ रहती हैं, वो हम लेकर आ सकते हैं। घर में जो भी नॉर्मल पूजा का सामान होता ही वही रिक्वायर्ड रहता है। अलग से हमको कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजी प्रोसेस है पूजा की। इस वाली पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगी। धूप, अगरबत्ती, लाल वस्त्र, सिंदूर, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि। तेल का दिया जलाते हैं, घी का भी आप जला सकते हैं, बट जो रिक्वायरमेंट है इस पूजा में वो मेनली तेल की दिया की रहती है। जल, गंगा जल, चावल, घी का दीपक, कपूर, वस्त्र और आदि। हम घर पे पूजा करने के लिए पहले मणना डालते हैं। उसके बाद उस पर चौकी रखकर लाल सफ़ेद कपड़ा रखते हैं। लाल कपड़ा आप रख सकती हैं। देवी को नए का वस्त्र पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, आलता लगाते हैं, सिंदूर का तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम जो भी फ्रूट्स हैं वो अलाउ करेंगे। लेडीज़ों को सुहागन के रूप में दान करने के लिए सुहाग भी रखा। 7 चीज़ें हम दे सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। तो हमने पाउच अरेंज किए, उसमें सभी ज़रूरी सुहाग का सामान उसमें रखकर, दक्षिणा रखकर उसको हमने एक साथ रख लिया। बाकी जब भी सब लोग जाएं तो एज अ रिटर्न गिफ्ट हम उनको देते हैं। ये शुभ माना जाता है पूजा पाठ में। और आगे का जैसा आप चाहते हैं, सर समाज में सबका अपना अपना पूजा करने का एक तरीका होता है। हम जिस तरीके से करते हैं मैंने आपको वो नॉलेज दी है। आप अपने पंडित से भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ों को। आइए मैं बताती हूँ कि हम किस तरीके से करते हैं। कुछ लोग सुहाग सामग्री को देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो कुछ लोग उसे देवी के वस्त्र पर भी रखते हैं। हमने जिस तरीके से किया है हम आपको वो कथा बताते हैं। संकटा माता की कथा कुछ इस तरीके से है। अर्थात 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी शीघ्र ही संकट तलवार आदि से शोभायमान भगवती संकटा का मैं ध्यान करती हूँ। कथा आरंभ। एक गुड़िया थी, उस गुड़िया का एक जवान बेटा था, उसका नाम था राम। हमने आज जो प्रसाद में लगाया है वो है मैंगो शेक, पूड़ी और दही। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आज के खाने में स्पेशली जो प्रसाद हम लगाते हैं और सुहागनों को जो खिलाते हैं उसमें सॉल्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम नमक यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हमने एज अ स्वीट मैंगो शेक और पूड़ी रखा है। सिंस ये सुहागनें खाने के पहले भी जो सुहागन आती हैं वो भूखी प्यासी रहती हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें भरपेट खिला सकें, इसीलिए हमने पूड़ी भी बनाई। सबके अलग अलग कल्चर में होता है। कोई सिर्फ पेड़ा से ये व्रत का वो करवाता है। हम पूड़ी, मैंगो शेक और दही भी अरेंज करवाते हैं। कथा तो बहुत लंबी है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैंने जल्दी ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए इस सुहागन को करने के लिए हमको 7 सुहागन स्त्रियों की ज़रूरत होती है। कम से कम हम 7 को तो इनवाइट करें एटलीस्ट। उसके आगे आप 9, 11 जैसी आपकी इच्छा है आप कर सकती हैं। और हाँ, इसमें एक बूढ़ी विधवा माँ को भी हम बुलाते हैं। इस कथा में जिस तरीके से लिखा हुआ है
तो वो एक बूढ़ी माँ को भी हम बुलाते हैं। और एक कन्या भी आप बुला सकती हैं। कन्या तो होती ही माँ लक्ष्मी का रूप है, और आज की माँ संकटा भी माँ दुर्गा का एक रूप होती हैं, इसीलिए हम एक कन्या को भी इनवाइट करते हैं। स्नान करके गंगा जल से पूरे पूजा की जगह को साफ़ करते हैं, वहाँ पर लीपते हैं, चौकी रखकर साफ़ कपड़ा बिछाते हैं और माँ को नए नए कपड़े पहनाकर उनको सिंदूर लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, महावर लगाते हैं और जो भी उनकी ड्रेस है नई वो पहनाते हैं। उसके बाद हमने जो भी फूल लाए हुए हैं, फ्रूट्स लाए हुए हैं, मिठाई, वो सब हम उनको चढ़ाते हैं और धूप, अगरबत्ती, अक्षत, इन सब से माँ की पूजा करते हैं। उसके पूजा करते करते टाइम हम मंत्र का भी जाप करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशाय स्वाहा। इसके बाद हम कथा पढ़ते हैं, कथा होने के बाद हम होम करते हैं और होम करने के बाद हम आरती करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेन जो पूजा होती है फ्राइडे के दिन होती है। संकटा माँ की पूजा हम फ्राइडे के दिन करते हैं, शुक्रवार के दिन। और माँ को रेड कपड़े, रेड फूल, ये सब हम चढ़ाते हैं। माँ को लाल फूल बहुत ही प्रिय है, इसीलिए हम पूजा में लाल फूल का यूज़ ज़रूर ही करते हैं। इस चीज़ को आप ना भूलें। जब तक हमारी ये पूजा नहीं हो जाती है हम कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, वो भी जब ज़रूरत है तो। जिसको अगर एनर्जी नहीं फ़ील हो रहा है वो चाय, कॉफ़ी जो भी प्रेफर करती हैं वो ले सकती हैं, बट मैं मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ। इस पूजा में जो जो सुहागन आती हैं वो मन्नत भी मांग सकती हैं माता से। माता बहुत सुनती हैं अपने भक्तों का। तो आपने अगर सुहागन में खाना खाया है तो आप उनसे मन्नत मांग सकती हैं। अपनी मन्नत को पूरा होने के बाद आप इस सुहागन को खाना भी खिला सकती हैं आगे चल के, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो। ये नॉर्मल सुहागनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ऐसे नहीं कि जब भी आपका मन हुआ आपने सुहागनों को खिला दिया। आपकी मन्नत पूरी हुई है, आप बुलाकर खिला सकती हैं। हम लोग बेसिकली आषाढ़ के महीने में ये सुहागन साल में एक बार ज़रूर करते हैं। ये वीडियो मैंने पहली बार बनाई है और हमारे घर के बड़े लोगों के सजेशन पर ही बनाई है। उन्होंने मुझे बोला गया कि क्यों ना हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे जो लोग सिंगल रहते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिले। तो अगर आपके जो भी सजेशंस हैं या फिर डाउट हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को छोटे से छोटा रखा जाए ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो बड़ी वीडियो। आई होप यू लाइक इट।